हेलो गाइज, वेलकम टू स्मिता एडू। करेंट शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में आप सभी का स्वागत है। आपको डेली डिक्टेशन सुबह में दिया जाएगा, जिसकी स्पीड होगी 80 और 100 शब्द प्रति मिनट। आज का स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट है, तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक हिंसा की घटनाओं से मुंह मोड़ने के कैसे गंभीर परिणाम होते हैं? इसका परिणाम है बंगाल के बीरभूम जिले में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता की हत्या के बाद इसी दल के विरोधी समझे जाने वाले गुट के करीब 10 लोगों की हत्या। पूर्णविराम। यह घटना इसलिए खौफ पैदा करने वाली है क्योंकि लोगों को जिंदा जला दिया गया। पूर्णविराम। बंगाल में इस तरह की घटनाएं नई नहीं है। पूर्णविराम। कुछ ही समय पहले एक ही दिन 2 पार्षदों की हत्या की गई थी। यह दोनों हत्याएं निकाय चुनाव के बाद हुई थी। पूर्णविराम। इन हत्याओं ने हिंसा की उन भीषण घटनाओं की याद दिलाई थी जो विधानसभा चुनाव के बाद हुई थी और जिनमें तृणमूल कांग्रेस समर्थक भाजपा, वाम दल और कांग्रेस के समर्थकों पर टूट पड़े थे। पूर्णविराम। प्रदेश और देश को शर्मसार करने वाली इस हिंसा में न केवल दर्जनों लोग मारे गए थे, बल्कि बड़े पैमाने पर आगजनी और लूटपाट भी की गई थी। पूर्णविराम। यह हिंसा इतनी भीषण थी कि तमाम लोगों को जान बचाने के लिए पड़ोसी राज्य समय पलायन करना पड़ा था। पूर्णविराम। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा की इन घटनाओं का तब संज्ञान लिया था जब देश भर में उनकी आलोचना हुई थी। पूर्णविराम। तथ्य यह भी है कि उस हिंसा के दौरान बंगाल पुलिस मूक दर्शक बनी रही थी और इसी कारण कोलकाता उच्च न्यायालय को इन घटनाओं की सीबीआई जांच के आदेश देने पड़े थे। पूर्णविराम। घटनाओं की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी कराई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बंगाल में कानून का राज नहीं, सत्ता में बैठे लोगों का कानून चल रहा है। पूर्णविराम। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को न तो बंगाल शासन को लज्जित करने और वाली मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट रास आई और न ही उन्होंने कोई सबक सीखा। पूर्णविराम। इसी का परिणाम है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा का सिलसिला थम नहीं रहा है। पूर्णविराम। इसका कारण यह है कि परिवर्तन के नारे के साथ सत्ता में आई थी मूल कांग्रेस ने उन्हें तौर तरीकों को अपना लिया है जो वाम दलों ने अपना रखे थे। पूर्णविराम। बंगाल की स्थितियां न केवल कानून एवं व्यवस्था के लिए चिंताजनक है, बल्कि लोकतंत्र के लिए भी। पूर्णविराम। उचित यह होगा कि चुनाव आयोग इस राज्य में होने जा रहे उपचुनाव में केंद्रीय बल तैनात करने की मांग पर गंभीरता से विचार करे। पूर्णविराम। जैसे बंगाल राजनीतिक हिंसा के लिए कुख्यात है, वैसे ही केरल भी। पूर्णविराम। जब वे इसमें राजनीतिक और चुनावी हिंसा पर एक बड़ी हद तक लगाम लगी है, तब बंगाल और केरल का अपवाद बने रहना शुभ संकेत नहीं। पूर्णविराम। बंगाल और कानून के शासन की स्थापना हो, इसके लिए केंद्र सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट को भी सक्रिय होना चाहिए। पूर्णविराम। डिक्टेशन का PDF डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।